ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, स्टडी मैट फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। बस घूम फिर के यही सारी टिप्स बताई जाती है हर एक यूट्यूब वीडियो में। बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो उसको इग्नोर करके जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। एंड सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना, ठीक है? सो लेट्स गो। So the first one is watch a video on how to fill answer sheet booklet details before exams. This is very important. आपको लगेगा कि यार ये कैसे टिप हुई कि आंसर शीट बुकलेट डिटेल्स पहले देख के जाओ, इससे मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे। बट ट्रस्ट मी, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। मैं बताता हूँ। लाइक जब मैं फाउंडेशन का एग्जाम देने गया था पहली बार, तब मैं ना ये सारी डिटेल्स देख के नहीं गया था कि कैसे भरनी होती है, क्या क्या करना होता है स्टार्टिंग में। तो पेज की राइट साइड में रोल नंबर का जो कॉलम होता है उस पर लिखा होता है यूज ब्लू पेन या ब्लैक पेन। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं ब्लू से भरूँ या ब्लैक से भरूँ, है ना? क्योंकि पहली बार मैं एग्ज़ाम दे रहा था ना, तो ऐसा लगा कि यार कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या पता पेपर कैंसिल ना हो जाए या फिर मेरी शीट अनचेक रह जाए। ये सारे डाउट्स बहुत ज़्यादा माइंड में आ रहे थे। फिर मैं सोचा कि अगर मैं ये ब्लू से भर दूँ तो बाकी चीज़ मेरे को ब्लू से ही भरनी है या फिर बाकी चीज़ों के लिए मेरे को ब्लैक पेन यूज़ करना है। फिर एक और डाउट माइंड में अराइज हुआ कि जो आंसर्स वाले जो सर्कल्स होते हैं सिर्फ वो HB पेंसिल से लिखने हैं या फिर जो रोल नंबर फिल करना होता है वो भी HB पेंसिल से लिखना होता है। तो ये बहुत सारे डाउट्स एक ही टाइम पर अराइज हो गए। लाइक इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना हम बहुत सारा टाइम खो देते हैं, राइट? एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, जो आंसर शीट होती है ना वो एकदम 2 बजे के बाद ही मिलती है, ठीक है? तो जितना टाइम आप आंसर शीट की डिटेल्स भरने में लगाओगे ना, उतना ही कम टाइम आपको मिलेगा अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। हालांकि इन्विजिलेटर भी मतलब बच्चों को गाइड करते हैं कि कैसे कैसे भरनी है डिटेल्स, बट अगर आपको पहले से ही पता हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा एंड आपको उसकी ज़्यादा सुननी नहीं पड़ेगी। आप फटाफट अपने आप से पूरा डिटेल भर दोगे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है पहले ही देख के जाने की कि कैसे कैसे शीट आएगी, कैसे कैसे भरनी है, राइट? सो मेक श्योर आप वो वीडियो ज़रूर देख के जाओ। एंड मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है, सो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। सो सेकंड पॉइंट इज लर्न अ लॉट ऑफ कैलकुलेटर टेक्निक्स। मैथमेटिक्स का पेपर पूरे 2 आवर्स का होता है एंड पूरा MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं एंड दैट मीन्स आपको पर क्वेश्चन 1.2 मिनट्स का टाइम ही मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अ लॉट ऑफ कैलकुलेटर टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। लाइक जहाँ तक मुझे ध्यान है, लाइक जो रेशियो चैप्टर होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है लाइक मिसिंग प्रपोर्शन फाइंड आउट करने का, ठीक है? लाइक फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन गिवन होती है एंड हमें क्या करना पड़ता है, हमें थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करनी पड़ती है। तो इसकी सिंपल टेक्निक है, फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करो एंड सीधा सेकंड प्रपोर्शन से डिवाइड कर दो, आंसर उसी टाइम आ जाएगा। बट अगर आपको यही ट्रिक नहीं पता हो तो आप क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन को पहले आप फ्रैक्शन में लिखोगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है 5/4 इक्वल्स टू x/2, यहाँ में x थर्ड प्रपोर्शन है तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले इनको फ्रैक्शन में लिखोगे, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर आंसर आएगा। आंसर फिर भी आ जाएगा बट 15 से 20 सेकेंड लगेंगे। तो अगर आपको ट्रिक पता होगी तो आपका ये 15 से 20 सेकंड बच जाएंगे ना। तो यही तो ट्रिक्स की पावर होती है। यही रीज़न होता है जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस तो यूं ही निपटा देते हैं। वो अपना ज़्यादा टाइम, अपना मेजॉरिटी टाइम लगाते हैं डिफिकल्ट एंड लंबे क्वेश्चंस की तरफ। तो जो स्टूडेंट कैलकुलेटर ट्रिक्स लर्न करके नहीं जाता है तो उसको या तो लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसको अटेम्प्ट करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, या तो वो घबरा जाता है उसे देखकर, है ना? या तो वो जल्दबाजी में या तो तुक्का मार देता है या तो उसको छोड़ देता है। फिर बाद में सेंटर के बाहर आके एक्सक्यूज़ देता है कि पेपर बहुत ही लेंदी था, मेरा तो छूट गया, या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। लाइक TVM में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स यूज़ होती हैं, तो उसको सीखो वो कैसे होती है। कैलकुलेटर में M+, M- का MRC का यूज़ करना सीखो। तो ये क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीखते हो ना तो इससे रिजल्ट में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सो द थर्ड पॉइंट इज मेक निमोनिक्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निमोनिक्स का मतलब क्या होता है। निमोनिक्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी टेक्निक जिससे आप पॉइंट्स रिवाइज कर सको, लर्निंग टेक्निक्स, ट्रिक्स, जिससे क्या होता है हम जो हेडिंग्स है वो हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 से 8 हेडिंग्स याद करनी है तो आप क्या करो, उनके इनिशियल्स जो है लेटर होते हैं उसको उठा के एक वर्ड बना दो,
ताकि आप सिर्फ वो वर्ड रिकॉल करने से आपको सारे 8 के 8 पॉइंट्स याद आ जाए एकदम से, ठीक है। या फिर आप उनके इनिशियल से कुछ स्टोरी बना दो, जिसकी वजह से आप जब वो टॉपिक देखोगे ना तो आपको वो स्टोरी याद आ जाएगी, तो स्टोरी के वाइज से आप पॉइंट्स लिख सकते हो एग्जाम में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये मैंने खुद भी पर्सनली यूज़ किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चैप्टर के निमोनिक्स बनाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जिसकी हाई वेटेज है, या फिर जो आपको पता है कि यार ये चैप्टर तो आना ही आना है, चाहे वो लॉ चाहे वो अकाउंट्स हो, कुछ भी, जो जो चैप्टर्स जो है वो शॉर्ट आने ही आने हैं। अगर आपको उनके पॉइंट्स याद नहीं होते हैं, लाइक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके पॉइंट्स याद नहीं होते और आपको पता है वो आना है, तो प्लीज़ निमोनिक्स बना के उसको याद कर लेना, उसको छोड़ के मत जाना। बिकॉज अगर एग्जाम में आ गया ना तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम से ना दिल में चुभेगा कि यार काश मैं कर लेता यार याद, आज ये आ जाता मेरे को, आज मैं लिख देता इसमें कुछ, ठीक है। तो निमोनिक्स बना के उसको याद ज़रूर करना। लाइक अगर मैं अपनी केस की बात करूँ तो जो इंटर में ना सर बीबी सर हमें डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहे थे, तो टीडीएस का टॉपिक पढ़ा रहे थे। तो टीडीएस में ना कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जिसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन लगनी थी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की कोई कंडीशन थी, थोड़ा ऐसे ध्यान नहीं है, तो वो सिर्फ सेक्शन 6 सेक्शंस में लगनी थी, 194 ACHJKRI। तो उन्होंने कैसे याद कराया था, उन्होंने बोला था सिर्फ ये याद रख लो, रिया हाईजैक, रिया हाईजैक, तो रिया का R, हाईजैक का HIJAC। तो ऐसे जब भी मैं वो TDS रिवाइज करता हूँ ना तो अचानक से मेरे माइंड में आता है रिया हाईजैक, तो मैं समझ आता हूँ कि 194 HIJACR में वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वाली कंडीशंस एप्लीकेबल होगी। तो ऐसे आपको याद करना है, ऐसे आपको मेमोरी टेक्निक्स बनानी है। सो द फोर्थ पॉइंट इज प्लीज अनफॉलो दोज पीपल हु आर नॉट एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ। आप उनको फॉलो करो जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जिनको देख के आप मोटिवेट होते हो, जिनको आप रोल मॉडल मानते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये लगता है ना कि यार ये बंदा जो है वो अच्छी बातें बताता है या फिर हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, ये थोड़ा जेन्युइन बंदा लगता है, तो इसलिए आप मेरी वीडियोस देखते हो, आपने सब्सक्राइब कर रखा है। तो ऐसी वीडियोस देखो। सीए फाउंडेशन में आपने जिनसे भी क्लासेस ली हैं, आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज वो जो है वो रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करते हैं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी डालते रहते हैं। तो ऐसे चैनल्स को फॉलो करो एंड उन सबको अनफॉलो कर दो यार, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। आप किसी को भी देखते हो, आप चाहे किसी व्लॉगर को देखते हो, आप चाहे कॉमेडी वीडियोस देखते हो फालतू की, मैं ये नहीं कह रहा आप व्लॉगर्स इन सब की वीडियोस देखना बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए छोड़ दो, सिर्फ जून तक छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो यार। अब कोई ऐसा भी बंदा होगा जो बोलेगा नहीं भैया मैं तो उनकी एक भी वीडियो मिस नहीं करता, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। भाई देखो, आप उनके बहुत बड़े फ़ैन होंगे, बट उनके लिए यू आर जस्ट 1 in a million सब्सक्राइबर। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। सिर्फ जून तक के लिए बंद कर दो, ठीक है। और इंस्टा पे भी अनफॉलो कर दो जो भी फालतू के लोग हैं। देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। होता क्या है, जब एग्ज़ाम टाइम होता है ना, उसी टाइम हमको सब कुछ करने का मन करता है। ये आपने भी रियलाइज़ किया होगा और ये मैं भी रियलाइज़ किया था। लाइक अगर आपका कोई दोस्त जो है वो मान लो मनाली जा रहा है या फिर कोई हिल स्टेशन जा रहा है, कहीं भी घूमने जा रहा है, आपको लगेगा यार मुझे मनाली जाना है, यार मुझे वो पिक्चर देखनी है, वो भी देखने जा रहा है, ठीक है। ऐसा आपके अंदर फीलिंग आएगा कि यार मैं तो बस पढ़े ही जा रहा हूँ घर पे, उसको देख, वो तो घूमने जा रहा है, वो तो खेलने जा रहा है, या फिर उसके देख वो तो इतना बढ़िया कर रहा है लाइफ में, और मैं देख मेरे तो अटेम्प्ट लग रहे हैं। आपको ऐसे लोगों को ना अनफॉलो करना है जिसकी वजह से आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, जिसके प्रति आपको कंपैरिजन सा महसूस हो रहा हो, उन सबको अनफॉलो कर दो। लाइक मेरे केस में देख लो, लाइक मेरे अभी इंस्टा पे 6200 के आसपास फॉलोअर्स हैं, बट मेरी फॉलोइंग देखना कितनी है, शायद 60 to 65 पीपल को ही मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं मानता हूँ कि हाँ इनसे मेरे को कुछ सीखने को मिलता है, मैं सिर्फ उनको फॉलो करता हूँ। देखो भाई, लोगों की कॉमेडी वीडियोस देखकर, लोगों की नाचने वाली रील्स देखकर, विकी कौशल का डांस देखकर कुछ लाइफ में इम्प्रूव नहीं होने वाला, कुछ आपकी लाइफ बेहतर नहीं होने वाली, सिर्फ उनकी लाइफ बेहतर हो रही है। थोड़ा यार लाइफ में फोकस करो, थोड़े गोल्स बनाओ, थोड़ा आपको जो करना है उसकी तरफ काम करो, अंदर से पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो ये था मेरा 4th पॉइंट। सो द 5th पॉइंट इज डोंट डिस्कस द पेपर आफ्टर द एग्जाम्स विद फ्रेंड्स। ये कैसे टिप हुई भाई? डिस्कस करने या ना करने से रिजल्ट पे थोड़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। पेपर तो हमने दे दिया, मैं मानता हूँ रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट पता है कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? आपके माइंड में इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं बताता हूँ, आपका अकाउंट्स के एग्ज़ाम में आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, या फिर अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया, या फिर छूट गया कोई क्वेश्चन,
एंड अगर आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, उसने बोला कि भाई मेरी तो बैलेंस शीट मैच हो गई, तेरी नहीं हुई क्या, चल कोई बात नहीं। उस टाइम जो आपके माइंड पे पड़ेगा ना चीज़, या फिर जो दिल में दुख की पीड़ा होएगी ना, वो वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर बीती है। देखो सबका अपना अपना प्रिपरेशन लेवल होता है। हो सकता है आपके फ्रेंड या फिर किसी और ने पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हो सकता है क्या उसने सिर्फ बना के लिखा हो, बट क्या पता आपने जो है वो सिर्फ 60 to 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए, बट आपने इस तरीके का अटेम्प्ट किया है जो कि चेकर है, वो खुश हो गया। आपने इतने अच्छे से प्रेजेंट करके आंसर्स लिखे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना क्या है यार, बट इससे फ़र्क पड़ता है कि आपने कितने अच्छे से किए, ठीक है। तो डिस्कस मत करना एग्जाम्स के बाद, तो खामखा डिमोटिवेट ही होगी, ठीक है। और अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है, तो अपना बस एग्ज़ाम अच्छे से देख रहो। एंड घर आके ये मत करना कि आप मार्क्स जोड़ने बैठ गए कि लाइक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें मेरे को 4-5 मार्क्स तो मिल जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरा पूरा ही ठीक था, इसमें तो फुल मार्क्स पक्के हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला गलत हो गया मेरे से। तो ये गलती मत करना, खामखा आप टेंशन ले बैठोगे यार, एंड आपका जो वो दिन होगा ना, जो आधा दिन आपको मिलता है, वो पूरा आप इसी में ही उड़ा दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तब आपके माइंड में रहेगा अबे यार कल तो एग्ज़ाम है। तो ये गलती आपको कुछ नहीं करनी। आपको जैसे ही एग्ज़ाम दे के आए घर पर, सीधा आपको रेस्ट करना है थोड़ा सा, एंड नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट पेपर है उसकी प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचना कि मेरा पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड आई नो कि यार थोड़ी वीडियो जो है वो थोड़ी इनकन्सिस्टेंट वे में आ रही है, थोड़ी लेट आ रही है यार, क्या करूँ, थोड़ा ना हेक्टिक शेड्यूल सा चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइमिंग्स का ऊपर नीचे हो रहा है, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं हफ्ते में 1-2 वीडियो डाल ही दूँ, चाहे 7-8 दिन में एक वीडियो तो आ ही जाए, ठीक है। और एक और सजेशन चाहिए यार, थोड़ी ना यार मेरे को ना टॉपिक्स की ना कमी हो रही है कि किस टाइप का कंटेंट बनाया जाए, ठीक है। थोड़ा अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो, अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, तो आप थोड़े से टॉपिक्स बताओ यार कमेंट्स में कि मैं किस तरीके से वीडियोस ला सकता हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।